Jai
परम पिता परमात्मा ही इस जग में सभी दीन दुखियों के बंधु हैं। वही हमारी रक्षा करने वाले और वही पालन करने वाले हैं। भक्त पुकार कर रहे हैं, तुम ही दया के सागर हो, तुम ही हमारे सब कुछ हो। जो भी कष्ट, जो भी पीड़ा हम संसारियों पर आती है, तो हम केवल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। ये सब जग है तेरा दाता, तू ही सबका पिता माता। इस संसार को आपने ही बनाया, आप ही इस संसार के माता एवं पिता हैं। हमें तो केवल आपका ही सहारा है, क्योंकि आप ही इस भव सागर से हमें तारने वाले हो। और हम किसका सहारा लेंगे? हम तो केवल आपकी ही शरण में आए हैं, और वो भी खाली हाथ आए हैं। क्या लेकर आएंगे आपके दरबार में? क्योंकि जो भी लेकर आएंगे, जो भी आपको भेंट चढ़ाएंगे, वो तो पहले से ही आपकी है। तो आपकी चीज आपको क्या अर्पण करें? हम तो आपके दरबार में इसी आशा से आए हैं, बनने निष्काम आया हूँ, तुम ही मेरे सहारे हो। मैं तो केवल आपकी शरण में आप जैसा बनने आया हूँ। हे परमात्मा, जैसे हर माता पिता अपने बच्चे को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, ऐसे ही हम भी चाहते हैं कि जैसे सब दुनिया के कार्य आप निष्काम होकर करते हैं, आपको कोई लेप नहीं लगता इन कर्मों का, ऐसे ही हम भी निष्काम बन जाएं। इस संसार में रहते हुए जो भी कार्य करें, निष्काम भाव से करें, क्योंकि जानते हैं जो कार्य निष्काम भाव से करेंगे, तो फिर हम कर्मों के बंधन में नहीं बंधेंगे। यदि कर्मों के बंधन में बंध जाएंगे, तो जैसे इतने जन्मों से इस संसार में आते और जाते रहे हैं,
नए कर्म करते जा रहे हैं, पिछले कर्मों का भुगतान करते जा रहे हैं। ये आवागमन तब तक नहीं छूटेगा जब तक निष्काम नहीं बन जाते। कब तक इस दुख सुख की पीड़ा को भोगते रहेंगे। यहाँ संसार में रह के दुखों से कोई नहीं बच सकता। केवल एकमात्र साधन निष्काम कर्म। जब चारों ओर संसार में देखते हैं तो ऐसा जान पड़ता है ये पूरा संसार दुखों से ही भरा पड़ा है। हे परमात्मा, ये इतना दुख संसार में क्यों है? क्यों लोग इतनी पीड़ा पाते चले जाते हैं? इसी विषय पर आज सतगुरु मानव को समझा रहे हैं। विषय है श्री भक्ति गंगा ग्रंथ में दुख, पेज नंबर 82 नंबर पृष्ठ है। पढ़ेंगे दुख। खोखला जीवन कर रहे तेरे बुरे विचार, दुख जब घेरेगा तुझे कौन करे उपचार रे बंदे, कौन करे उपचार। बुरी संगति बैठा रहा
जीवन बना है भार रे बंदे, जीवन बना है भार। शरण जो लेता संत की, हो जाता भव पार। नाम जपत श्री राम का, खुले भक्ति के द्वार रे बंदे, खुले भक्ति के द्वार। दुख ना आए पास तब, संत शरण जो आए। जन्म मरण पीड़ा मिटे, सुख शांति पा जाए रे बंदे, सुख शांति पा जाए। जीवन जाता बीतता, जैसे वायु जाए। द्वार खड़ी अब मौत आ, कौन तुझे बचाए रे बंदे, कौन तुझे बचाए। अब भी भज ले राम को, गुरु शरण में जाए। निर्विघ्न को वो करे, मौत से ले बचाए रे बंदे, मौत से ले बचाए। मौत से ले बचाए रे बंदे, मौत से ले बचाए। मौत से ले बचाए रे बंदे, मौत से ले बचाए। गुरु नानक देव जी ने लिखा, नानक दुखिया सब संसार। सच में ही यदि हम इस बात पर कुछ विचार करें, आप संसार में अपने आसपास या स्वयं अपने को भी यदि देखें, जितने लोग आपको यहाँ मिलते हैं, जानते हैं, बात करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि सभी ही दुखी हैं संसार में। क्यों दुखी हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा। क्या परमात्मा ने संसार में मानव को केवल दुख भोगने के लिए भेजा है? यदि नहीं, तो फिर सब दुखी क्यों हैं? सतगुरु फरमा रहे हैं, खोखला जीवन कर रहे तेरे बुरे विचार, दुख जब घेरेगा तुझे कौन करे उपचार। जो तेरे जीवन में तो कहता है मेरे जीवन में ये दुख है, मेरे जीवन में ये दुख है, परमात्मा ने मुझे कितना दुख दिया है। नहीं, संत कह रहे हैं जो तू ये मानता है, जो तेरे ये विचार हैं कि तेरे जीवन में दुख ही दुख है,
ये केवल तेरे विचार ही हैं जो तेरे जीवन को खोखला कर रहे हैं, जो तेरे जीवन को जैसे लकड़ी को घुन खाती है, वैसे ही तेरे अपने ही विचार तेरे जीवन को खोखला बनाते जा रहे हैं। यदि तू मनन करे कभी बैठकर, यदि तू विचार करे, ये जो तूने दुख सुख का ताना बाना अपने चारों ओर बुन रखा है, ये केवल तेरे विचारों का है। ये मानव की वृत्ति बन जाती है कि वो छोटी छोटी बात को अपने जीवन की इतना नकारात्मक तरीके से सोचने लगता है कि उसने मुझे ये कहा, उसका दुख उसने मान लिया, इसने मुझे ये किया, वो इस बात का दुख मनाने लग जाता है। यदि हम बैठकर सोचें कि आज दिन में मुझे कितनी बातों ने दुख दिया, तो हम पाएंगे कि ज्यादातर बातें जिनका हम पूरा दिन में दुख मनाते रहे, यदि हम चाहें, यदि हम अपने मन की वृत्तियों पर वश करें, तो ये बातें हमें दुख नहीं दे सकती। कमी केवल ये है कि हमने अपने दुख सुख का, जो जिसे कहते हैं ना रिमोट कंट्रोल, जैसे आप टीवी को रिमोट से कंट्रोल करते हैं ना, कोई भी चैनल जो आपका मन करता है वो आप रिमोट से चलाते हैं, ऐसे ही हमने अपने मन का ये जो वशीकरण है, ये दूसरों के हाथ में कैसे दे दिया। दूसरों की छोटी छोटी बातें हमें कैसे विचलित कर देती हैं। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, दूसरे ने हमें ऐसा कहा तो हमें दुख लगना ही था। अरे नहीं भाई, दूसरे ने तुम्हें जो भी कहा, लेकिन तुम्हारा अपने ऊपर इतना अधिकार होना चाहिए कि दूसरे की छोटी छोटी कही बातें तुम्हें दुख ना दे सकें, ऐसा जानो। एक कक्षा में एक अध्यापक ने आज कक्षा को एक होमवर्क दिया, एक कार्य करने के लिए दिया। तो अगले दिन जब अध्यापक ने पूछा कि सभी कार्य करके आए हैं अपना होमवर्क जो मैंने दिया था, तो सभी ने कहा हम वो कार्य करके नहीं आए। तो उस दिन अध्यापक ने बहुत डांट लगाई सारी कक्षा को। अब मुझे ये बताइए, अध्यापक एक ही था, उसने डांट भी सबको एक जैसी लगाई, लेकिन उस कक्षा में ऐसा जानो 25 विद्यार्थी बैठे थे।
तो वो 25 के 25 विद्यार्थी, क्या उन सबको एक ही जैसा उस डांट का दुख लगा? उन सबको एक ही जैसा दुख लगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ विद्यार्थी ये सोचने लग गए कि हमने आज बहुत गलत काम किया, जो हम अपना होमवर्क नहीं करके आए। वो अपने अध्यापक से क्षमा मांगने लगे। कुछ ने सोचा ये अध्यापक तो ऐसे ही बोलता रहता है, छोटी छोटी बात पर डांटने लग जाता है। कुछ के मन में अध्यापक की कही बातों का बहुत दुख आया। वो कई दिन तक इसी बात को अपने अंदर, इसी का ताना बाना बुनता रहा कि अध्यापक ने मुझे ऐसे कहा, ऐसे कहा। कुछ ने आगे जाकर, घर पे माता पिता को जाकर, भाई बहन को जाकर या और मित्रों को जाकर ये बात बताई कि आज मेरे अध्यापक ने मुझे ऐसे डांटा। तो इसका अर्थ ये है, दुख हमारे अंदर की अवस्था है। मिला सबको एक जैसा, लेकिन हमने अपने विचार से उसके अलग अलग तरह के ताने बाने बुने। ऐसे ही हमारा जीवन चलता जाता है। बहुत से दुख हम अपनी वृत्ति के अनुसार अपने अंदर बना लेते हैं, जिनसे हम बच सकते हैं। बुरी संगति बैठा रहा, किया न कुछ विचार, अब क्यों रोता बावरे, दुख की पड़ रही मार। संत कह रहे हैं, जब तू बुरी संगति में जा रहा था, जब तेरा एक मित्र तुझे कह रहा था चल आज जुआ खेलने चलते हैं, आज शराब पीने चलते हैं, आज ऐसी जगह चलते हैं, तो तू उसके साथ चल दिया। एक मित्र तुझे कह रहा था चल भाई आज सत्संग चलते हैं, तो तू वहां ना जाकर उस बुरी संगत में चला गया। तब तो तूने कुछ विचार नहीं किया, लेकिन अब जब दुख की मार पड़ रही है तो क्यों रो रहा है? क्योंकि कर्म जो तूने है किए, उनका फल अब भोग। सत्कर्मों से सुख मिले, बुरे कर्मों से रोग। हे मानव, तू एक बात अच्छे से समझ ले, जो तू कर्म करता है उसी का फल भोग रहा है। जो तूने सत्कर्म किए उसके कारण तू सुख भोग रहा है, और जो बुरे कर्म किए उनके कारण दुख भोग रहा है। एक जैसे दिन ना रहे, जैसे धूप और छाए, दुख
सुख भी ऐसे समझ, मौसम पतझड़ आए। जब तेरे जीवन में दुख आ गया है तो तू एक बात अवश्य ही याद रखना, ये सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। जैसे कभी धूप आती है और कभी छाया आती है, ऐसे ही तेरे जीवन के सुख दुख हैं। कभी पतझड़ का मौसम आएगा और इसके बाद बहार अवश्य आएगी। तू ऐसा जान कि दुख का समय भी बीत जाएगा। दुख को दुख ना जानिए, समझ उसका प्रसाद। बंधन कर्मों के कटे, राम राम कर जा। अरे भाई, संत कह रहे हैं, जब दुख आया है तो तुम उस दुख को उस परमात्मा का प्रसाद मान लो। तू ऐसा जान कि तेरे कर्मों के बंधन कट रहे हैं, जो कि उस परमात्मा का विधान है। तू ऐसा जान ले कि जो ये दुख आया तो तेरे जो किए कर्म हैं वो कट रहे हैं, और ये जो दुख का समय है काटना तो पड़ेगा ही, चाहे तुम रोते चिल्लाते हुए काटो। लेकिन इससे अच्छा है कि तुम उस परमात्मा का सिमरन करते हुए काटो। ये तो अपने मन के समझने की बात है। जो अटल है वो तो होकर ही रहेगा, तो रोने चिल्लाने से क्या लाभ है। अच्छा है कि ये समय हम उस परमात्मा की भक्ति करते हुए काट दें। जैसे संत फकीर कहते हैं, जब से साथी दुख बना, भूला नहीं भगवान। सुख दे आलस निद्रा, भोग विषय ही जान। दुख जब मेरे साथ है, भूलता नहीं भगवान। आग लगे उस सुख को जिसमें भूले राम। अपने मन को ही तो समझाना है ना। देखिए संत कैसे सोच रहे हैं, जब से दुख मेरे साथ आया है, मैं भगवान को एक पल के लिए भी नहीं भूलता। उस सुख का मैंने क्या करना, जिसको पाकर मैं उस परमात्मा को भूल गया था। जब से दुख मेरा साथी बना है, मुझे वो परमात्मा किसी भी समय नहीं भूलता। लेकिन जब जीवन में सुख आता है तो वो अपने साथ आलस, निद्रा और भोग विषय लेकर आता है।
तो मैं तो ऐसा समझता हूँ ये संत की बात है। वो कहता यही अच्छा है, दुख का समय ही भला है मेरे लिए, क्योंकि मुझे पल पल उस परमात्मा की याद बनी रहती है, जिसमें मैं लीन होता जाता हूँ। मुझे वही परमात्मा हर समय याद रहता है, हर समय याद रहता है। जय श्री राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 हमारे देश के हर छोटे बड़े शहर में एक दृश्य बहुत आम दिखने को मिलता है। जब हमारी गाड़ी किसी बड़े चौक में रेड लाइट पर रुकती है तो बहुत से बच्चे, जवान, बूढ़े भीख मांगने के लिए भागकर गाड़ी के पास आते हैं। उसमें से आजकल कुछ लोगों के हाथ में बेचने के लिए कुछ सामान होता है जो वे सब लोगों से खरीदने का अनुरोध करते हैं। हम में से कई लोग उन भीख मांगने वालों को कुछ रुपए देकर स्वयं को दानी अनुभव करते हैं, परंतु उनसे सामान खरीदने में हिचकिचाते हैं। निष्काम आपसे पूछना चाहती है कि दोनों में से कौन सा दान उत्तम है? वह जो आपने भीख के रूप में दिया और उसे सदा के लिए भिखारी बनाया, या जो आपने उस बच्चे का सामान खरीद कर दिया जो मेहनत कर रहा है? जरा सोचें, यदि हम सब ऐसे लोगों से सामान खरीदेंगे तो जल्द ही हमारा सभ्य समाज इस दृश्य से मुक्त हो जाएगा। एक गरीब और मजबूर बाप, आंखों में एक गहरी चिंता है जवान बेटी की शादी की, मजबूरी है गरीबी। स्वामी निष्काम कहते हैं, भाई तू चिंता मत कर, ये हमारी भी बेटी है। जब आप लोग अपनी बेटियों की शादियों पर लाखों रुपया खर्च करते हैं तो उसमें से कुछ पैसे बचाकर एक जरूरतमंद बेटी की शादी जरूर करें। परमात्मा का आशीर्वाद आपके बच्चों पर बरसेगा। ये है, पेड़ लगाना पुण्य का काम है तो फलदार पेड़ लगाना महापुण्य का काम है। एक फलदार पेड़ कम से कम 50 वर्ष तक लाखों जीवों का पेट भरेगा। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े भी फल खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। आओ आज मिलकर प्रण करें, हम अपने और अपने बच्चों के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर जा चुके प्राणियों की याद में कम से कम 5 फलदार पौधे अवश्य लगाएंगे। स्वामी निष्काम जी अपने जन्मदिन पर फलदार पेड़ लगाते हुए। जिस देश में 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, उस देश में शादियों, जलसों, लंगरों में लाखों टन अनाज जूठन के रूप में बेकार चला जाता है। 118 देशों की हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 80 करोड़ लोगों को दिन में केवल एक ही बार भोजन नसीब होता है। रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में गत वर्ष भूखमरी से 17,000 बच्चों की मौत हो गई। ये सब पढ़कर मानवता शर्मसार हो जाती है। जरूरी है कि हम सब मिलकर इसके लिए प्रयत्न करें, क्योंकि जब हम सब लोग थोड़ा थोड़ा अनाज बचाएंगे तो कितने लोगों का पेट भर सकते हैं। जब आप लोग किसी शादी या समारोह में जाएं तो प्लेट में उतना ही खाना डालें जितना आप खा सकते हैं।
यदि आपने लंगर ही लगाना है तो सड़कों पर लगाने की बजाय सिविल अस्पताल के मरीजों की भोजन की व्यवस्था कर दें, झुग्गियों के बच्चों को खिला दें, जैसा कि निष्काम करती है। मैरिज पैलेसेस के मालिकों से भी निष्काम की ये विनम्र प्रार्थना है कि वे शादियों में बचा हुआ भोजन आसपास की किसी ऐसी संस्था में पहुंचाएं, जिससे कि वो ये भोजन किसी ज़रूरतमंद में बांट सके, जैसा कि निष्काम करती है। आज से 40 साल पहले निष्काम ने देखा कि जब बेटी पैदा होती है तो कहते हैं कि लक्ष्मी आई है, परंतु सिर झुका लेते थे। घर में वो खुशियाँ नहीं मनाई जाती, बेटी को बोझ समझा जाता है। जब स्वामी निष्काम जी ने सोचा कि इन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए ताकि ये किसी पर बोझ ना बने, आज निष्काम द्वारा कई कंप्यूटर सेंटर, सिलाई, ब्यूटिशियन सेंटर, फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं। आज 50,000 से ज़्यादा बेटियों ने सिखलाई लेकर अपने पिता पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने परिवार चला रही हैं। ये फैशन डिज़ाइनर के स्टूडेंट्स द्वारा बनाई गई डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं, ब्लॉक पेंटिंग। आज कई लड़कियां ट्रेनिंग लेकर अपने बुटीक चला रही हैं। जो सपना निष्काम ने 40 वर्ष पहले देखा था, उसे पूरा होते देख बहुत खुशी होती है। जन सेवा की अलख में एक अहम मुकाम स्वास्थ्य का भी है। अनेक लोग अच्छा इलाज न मिल पाने के कारण दुर्गति भरा जीवन जीने को विवश है। उनकी करहा, उनकी चीख पुकार कौन सुनेगा? निष्काम ने उनको भी गले लगाया है। जुझार नगर शिमलापुरी में स्थित निष्काम सेवा अस्पताल इसी कोशिश का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे बिना स्वार्थ और लालच के बीमार की सेवा की जाती है। 200 से 250 मरीजों का प्रतिदिन इलाज होता है। यहाँ पर मेडिसिन, आँखों, दांतों के अलावा महिला रोगों के डॉक्टर ओपीडी में रोगियों को देखते हैं। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों का यहाँ मुफ्त टीकाकरण भी किया जाता है। मात्र 20 रुपए की पर्ची बनाकर अच्छे डॉक्टर की देखरेख मिलती है। एक्सरे और अन्य डॉक्टरी जांच यहाँ की जाती है। निष्काम अस्पताल में टीबी का भी इलाज होता है। इंसान को रोग मुक्त बनाने के लिए हर संभव कोशिश यहाँ मानवता के साथ की जाती है।